जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी स्नातक स्तरीय की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से अधिकतर सवाल पूछे गए हैं और इस बार बीएसएससी सीजीएल 3 वैकेंसी में कौन कौन से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी एवं बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल के पे सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट आप सभी को दे दूं। आज है 14 मई 2022 और बीएसएससी सीजीएल 3 का फॉर्म भरने का डेट भी जो है कि बढ़ा दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है 30 मई तक, और जो है कि लास्ट फाइनलाइज करने का जो डेट है वो 1 जून तक का है। तो बात करें 14 मई 2022 आज तक का जो अपडेट है, अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं अपडेट आपका जो है कि आज दोपहर तक का 9,50,000 के अप्रोक्स छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए। देखिए 9,50,000 इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये 1 से 2 घंटे पहले का है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिस समय में, उसी 1 से 2 घंटा पहले करीबन 9,48,700 कुछ फॉर्म भरे जा चुके थे। तो लगभग अभी तक बता दूं तो 14 तारीख का ये अपडेट है कि 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें करवा लिए हैं। इसमें हो सकता है कि अभी जो है कि डेट बढ़ाई गई है 30 तक का डेट, तो हो सकता है कि इसमें 13, 14, 15 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म कितने भी भरे जाएं, आपको मतलब है तो सिर्फ एक सीट से आपको तो बनना है सचिवालय सहायक और एक सीट आपको लेनी है। तो वो कैसे लेंगे, तो उसको लेकर देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होता है कि क्या सिलेबस है, किस प्रकार से उस सिलेबस में सवाल पूछे गए हैं, तो उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल की बात करें तो बीएसएससी सीजीएल में 3 जो है कि यहाँ पर पोर्शन है, जिसमें एक आपका पहला पोर्शन जीके का है, दूसरा पोर्शन आपका रीजनिंग का है और तीसरा पोर्शन जो है मैथ्स एंड साइंस का है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार जो है कि बता दूं कि 50 नंबर का सवाल जो है लगभग इसमें आपको जीके के पूछे जाएंगे, 50 आपके रीजनिंग के हैं और 25 मैथ्स और साइंस के। ठीक है, मैथ्स और साइंस के 25 सवाल, यानी कि 50 सवाल इस सेक्शन से भी हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। टोटल 150 सवाल है, 150 सवाल और नंबर मिलेंगे आपको एक सवाल पे 4 नंबर, यानी कि 600 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल 150 सवाल है दोस्तों, 4 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन सही करने पर, यानी कि टोटल 600 मार्क्स है। तो चलिए इसी पे बात करेंगे कि ये तीनों सेक्शन में अभी तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उस एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से आए हैं, तो उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके की, यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन सेगमेंट है जीके, 50 क्वेश्चंस का ये सेगमेंट है। तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पोर्शन जो है कि बीएसएससी सीजीएल पीटी और मेंस दोनों का हमने अब दिया है। यहाँ पर सेकंड सीजीएल का जो है कि पीटी का 2 एग्जामिनेशन हुआ था, एक 16 फरवरी 2015 में हुआ था और एक 23 फरवरी 2015 में। तो दोनों पीटी का हमने यहाँ पे दे दिया है और मेंस का भी दिया है, और थर्ड सीजीएल में क्या क्या आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री की एग्जामिनेशन हुई थी जब 2010 एग्जामिनेशन के लिए, तो उस टाइम पीटी में हिस्ट्री के सवाल आए थे 16 सवाल पीटी में थे, लेकिन मेंस में ये घटकर हो गए 6। वही बात करें सेकंड सीजीएल के पीटी में, जो है कि फर्स्ट पीटी हुई थी उसको 16 फरवरी का, तो उसमें 10 सवाल हिस्ट्री के थे, 6 सवाल यहाँ पर सेकंड पीटी में हुई थी 23 फरवरी को। मेंस में मात्र 3 सवाल हिस्ट्री के पूछे गए थे, सीधे स्लाइडली 2015 में ये सवाल 3 ही पूछे गए। चलिए अब बात करें कि ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में देखिए 8 सवाल यहाँ पर पीटी में पूछे गए थे फर्स्ट सीजीएल में। मेंस में देखिए यहाँ पर बढ़ गए, फर्स्ट सीजीएल के मेंस में यहाँ पर 16 सवाल जो है कि पूछे गए ज्योग्राफी के। पीटी में बात करें सेकंड सीजीएल की, तो देखिए 7 सवाल पीटी में थे यहाँ पर ज्योग्राफी के, फर्स्ट पीटी में। सेकंड पीटी में की बात करें तो यहाँ पर 8 सवाल थे और 10 सवाल मेंस में ज्योग्राफी के पूछे गए। उसी प्रकार बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी का सेक्शन देखिए जैसे जैसे समय चेंजेस आ रही हैं। देखिए आज से 10 साल पहले 12 साल पहले सीजीएल 1 हुई थी, आज से 8 साल 9 साल पहले सीजीएल 2 हुई। तो आप यहाँ देखिएगा पॉलिटी का सेगमेंट की बात करें तो पहले 2 ही सवाल पूछे जाते थे, 2 मेंस में देखिए 4 सवाल पूछे गए थे सीजीएल 1 में। उसके बाद देखिए ट्रेंड बदला, 8 सवाल हो गए फर्स्ट पीटी में, सेकंड पीटी सीजीएल का देखिए यहाँ पर 15 सवाल, फिर 11 सवाल, यानी कि पॉलिटी को अब प्रेफरेंस दे रही है आयोग। तो इस प्रकार से यहाँ तक आ गए हम लोग।
अब बात करेंगे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी को ज़्यादा जो है कि इसमें 2 से 3 सवालों तक का तजुर्बा दिया जाता है इसमें, कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इसमें। तो देखिए एक सवाल पूछा गया था आपको फर्स्ट पीटी में, सीजीएल के फर्स्ट पीटी में, और यहाँ पे फर्स्ट सीजीएल के पीटी में यहाँ पर 3 सवाल मेंस में। सेकंड सीजीएल के फर्स्ट पीटी में 6 सवाल था इकोनॉमी का, 2 सवाल था पीटी सेकंड पीटी में, और मेंस में भी 2 सवाल। तो इकोनॉमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन इकोनॉमी पढ़ना बिल्कुल ही जरूरी है। लेकिन उस पर भी बात करें कि इस प्रकार से क्या करना है नहीं करना है, लेकिन अभी देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसमें बिहार का भी क्वेश्चंस आएगा, बिहार का एग्जामिनेशन है, बिहार का आयोग है बीएसएससी आयोग, तो बिहार से भी 1-2 सवाल 3 सवाल आ सकते हैं। तो देखिए इसमें कब कब क्या आया है, तो फर्स्ट सीजीएल की बात करें तो फर्स्ट सीजीएल के पीटी में आया था 4 सवाल, मेंस एग्जामिनेशन में आया था 3 सवाल, सेकंड सीजीएल के दोनों पीटी देखिए 3-4 सवाल आए थे, पहले में 3 दूसरे में 4, और मेंस एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षा में बिहार स्पेशल के 1 सवाल थे। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस जीके की। तो देखिए मिसलेनियस जीके भी सवाल जो है कि आते हैं इस 50 नंबर में। तो मिसलेनियस जीके कहने का मतलब है विविध सवाल, जैसे कि यूएनओ का मुख्यालय कब है, यूएनओ का जो है कि फॉर्मेशन कब हुआ, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से पदक किस में मिलते हैं, कौन से पुरस्कार के लिए कितना जो है कि प्राइज मनी है, तो ये सब जो है कि मिसलेनियस में आएंगे। तो देखिए मिसलेनियस में भी देखिए अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। फर्स्ट सीजीएल के पीटी में देखिए पूछा गया था 10 सवाल, मेंस में पूछे गए थे 20 सवाल, सेकंड सीजीएल की पीटी की बात करें तो 11 सवाल भी पहले पीटी में, सेकंड पीटी में भी 11 सवाल, 9 मेंस में पूछे गए थे। अब बात करेंगे करंट की। तो देखिए समय बदला 2000, मैं बार बार कह रहा हूं कि समय बदला, 10 वाला एग्जामिनेशन कुछ और था, 2022-23 का एग्जामिनेशन कुछ और होगा। तो समय देखिए समय क्या था, उस समय 9 ही सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए थे पीटी में फर्स्ट सीजीएल में, मेंस में मुख्य परीक्षा में 9 सवाल, देखिए सेकंड में भी देखिए सेकंड सीजीएल के पीटी में 9 सवाल 7 सवाल। लेकिन देखिए मेंस एग्जामिनेशन जब समय और बढ़ा, मतलब कि जो कि समय का बदलाव हुआ, मुख्य परीक्षा जब आयोजित हुई तो इसमें देखिए सीधे 18 सवाल बढ़ा दिए गए। और मैं बता दूं कि अभी बिहार की परीक्षाएं हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार की कोई भी एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल की कोई भी एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स को तवज्जो दिया जा रहा है। तो चलिए यहां पर 18 सवाल हो गए दोस्तों। अब बात करेंगे, ये 3 सेगमेंट है जो हमारा जो कवर करता है लगभग 75 सवाल। ये हमने जो है कि देखिए यहाँ पर करीबन यहाँ पे कवर कर लिया, यहाँ पे 50 सवाल का ये करंट अफेयर्स वगैरह। अब देखिए 75 नहीं, ये 100 सवाल का, ये मैथ साइंस 25-25-50 और रीजनिंग जो है कि 50 सवाल। तो मैथ्स का सेगमेंट देखिए 25 सवाल पीटी में पूछे गए थे फर्स्ट सीजीएल के पीटी में, मेंस एग्जामिनेशन में 15 सवाल, उसके बाद सेकेंड सीजीएल के फर्स्ट पीटी में 30-29, सेकेंड पीटी मेंस में 17 सवाल। साइंस की बात करें तो साइंस भी देखिए 25 सवाल फर्स्ट सीजीएल के फर्स्ट पीटी में, देखिए यहाँ पर पीटी में, मेंस में 30 सवाल, 16 सवाल फर्स्ट पीटी में, सेकंड सीजीएल 17 सवाल जो है कि सेकंड पीटी में, और 36 सवाल देखिए सीधा 36 सवाल यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया गया सेकंड सीजीएल के मेंस में। यानी कि साइंस को भी तवज्जो आयोग यहाँ देने लगी। वो भी बात करेंगे कि साइंस के लिए कौन से टॉपिक को, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ना अच्छा रहेगा या बायोलॉजी को या केमिस्ट्री को, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। फाइनली रीजनिंग जो है कि एवरग्रीन है, 50 सवाल यहाँ पे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो 50 सवाल का है क्वेश्चन, तो 45 इसमें देखिए 50 है, 44 है, 50, मतलब एवरेज जो है कि 45 से 50 के बीच में सवाल आपको रीजनिंग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए फाइनली दोस्तों यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले एग्जामिनेशंस में ट्रेंड रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस बार क्या क्या संभावनाएं हैं और कितने जो है कि एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री देखिए इस बार जो सवाल है आपको पीटी एग्जामिनेशन में 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। हिस्ट्री के सवाल आपको देखने के मिलेंगे 10 से 15 सवाल, और अधिकतर आपको मिलेंगे देखने को आधुनिक भारत से, ठीक है। आधुनिक भारत के सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का सवाल जो है कि आपको प्राचीन भारत के भी मिलेंगे, इक्का दुक्का सवाल आपको मध्यकालीन भारत के मिलेंगे। लेकिन देखिए समय बदला है, जो है कि अब जो बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं आधुनिक भारत पे। स्वतंत्रता संग्राम कैसा रहा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सवाल जो है कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको फोकस करना है हिस्ट्री में आधुनिक भारत पर। वैसे आप जो है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे आधुनिक भारत पर। अब देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी देखिए ट्रेंड बढ़ रहा है, सवाल इसमें पूछे जाएंगे। डायरेक्टली आपको सिलेबस में लिखा गया है भारत एवं उसके पड़ोसी देश, ठीक है।
तो हमने सीधा इसमें हमारा ये अनुमान है कि 10 से 18 सवाल कम से कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहाँ से? तो ये ज्योग्राफी से, भूगोल से। तो देखिए ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत एवं पड़ोसी देश, ये आपको पढ़ने हैं अधिकतर, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है। भारत का भूगोल पढ़ लेना है कि भारत का भूगोल कैसा है, भारत की नदियाँ, भारत की कृषि, भारत की जलवायु, ये सारा चीज़ आपको जो है कि ज्योग्राफी में पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं से ज़्यादा सवाल आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे और ज़्यादा सवाल यहीं से आपको मिलेंगे जीके में। 10 से लेकर 18 सवाल आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप सिलेबस भी उठा के देखिए, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, पर्यावरण वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। बात करें पॉलिटी की दोस्तों, तो पॉलिटी में भी सवाल का चेंजेस आया है। देखिए पहले 2-4 सवाल पूछा जाता है, लेकिन अब है कि 5-6 सवाल मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा, 10 सवाल मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटी में भाई इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं कि कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आप अनुच्छेद, अनुसूचियाँ वगैरह पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ की प्रधानमंत्री का क्या क्या होता है, पंचायती राज, देखिए इसमें मस्ट, यहाँ पे मैं बताता हूँ, पंचायती राज को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा कि पंचायती राज किस कब कब हुई स्थापना, कौन किया, किस जिले से हुए, किस गांव से हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश के नागौर जिले से हुआ स्टार्ट। तो इस तरह की चीज़ें सवाल पूछे जा सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी में आपको पंचायती राज पे फोकस कर लेना है। बाकी भाग है, अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद है, उस पर भी थोड़ा सा कमांड आप करेंगे। राज्यपाल का क्या जो है कि उसका कमांड होता है, प्रधानमंत्री की कैसे सिलेक्शन होती है, राज्यपाल की हो सकती है, राष्ट्रपति की क्या पावर है, किस अनुच्छेद में पावर, तो ये सारी चीज़ जो है कि आप पॉलिटी में पढ़कर 5-6 सवाल के लिए आप कंफर्म रख सकते हैं। तो अब बात करें इकॉनमी की, तो इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, लेकिन इकॉनमी में जैसे कि राष्ट्रीय आय वगैरह कैसे काउंट होता है, नेशनल इनकम की बात करें तो इसी प्रकार से इकॉनमी को भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन 1-2 सवाल है यहाँ से, तो इकॉनमी भी जो है कि थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। देखिए हर टॉपिक से सवाल है, तो कहीं ना कहीं हर टॉपिक को बैलेंस बना के चलना है, लेकिन जो मैं लिख कर बता रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा सवाल आने की पूरी संभावना है। आप अगर नहीं है तो आप जब पेपर होगा तो आप इस वीडियो को इसको उठाकर देख लीजिएगा कि कहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बीएसएससी के पूर्व में जितने एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो बीएसएससी इंटर लेवल पीटी 2 बार हुए हैं, मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके बाद काराधीक्षक के हुए हैं, उसके बाद ड्राइवर के एग्जामिनेशन है और सारे एग्जामिनेशन, उनका भी मैंने ट्रेंड देखा है। तो ट्रेंड बदला है और इसी प्रकार की यहाँ से सवाल ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। बिहार स्पेशल की बात करें, तो बिहार स्पेशल की बात करें दोस्तों, तो बिहार स्पेशल में आपको बीपीएससी की तरह स्पेशल नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली देखिए बिहार में क्या पढ़ना है, तो बिहार की कुछ जलवायु वगैरह पढ़ लेनी है, थोड़ा मोड़ा वो भी पूछा जा भी सकता नहीं, लेकिन आपको बता स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, ये सवाल एकदम कंफर्म आप कंठस्थ रखिएगा कि बिहार से जो स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि अभी यहाँ मैं बताता हूँ, वीर कुंवर सिंह ने जो स्टार्ट किया था, जगदीशपुर से जो वीर कुंवर सिंह थे 1857 विद्रोह के नेता थे, तो वो सब सवाल कहाँ से स्टार्ट हुआ था बिहार में। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आधुनिक भारत से ही जोड़ लेते उसको, तो गांधी जी को जो बुलाने का कार्य किया था राजकुमार शुक्ल ने, तो उस प्रकार से जो है कि वो चीज़ें आपको रहेगी, कौन नेता इसमें शामिल थे, कौन नहीं थे, बिहार में कहाँ कहाँ कब कब गांधी जी का आगमन हुआ। दूसरी बात कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन क्या कब हुआ, गया में क्या हुआ नहीं हुआ, आपको पटना में कब अधिवेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको सवाल पूछी जा सकती हैं, यहाँ से सवाल ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिहार के लिए स्पेशल आपको पढ़ना है। रही बात मिसलेनियस की, तो देखिए मिसलेनियस का कोई कंफर्मेशन नहीं होता, कहीं से भी आ सकती है, लेकिन आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमने बताया अभी WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें, उसके बाद अलावा कौन से पुरस्कार हैं, कौन से पुरस्कार की कितनी राशियाँ हैं, कौन से खेल में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, कहाँ की जो है कि नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कि छऊ है, बिहू है, भरतनाट्यम है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। मिसलेनियस के लिए आप जैसे कि आप लूसेंट के बैक साइड में जाइएगा, पीछे साइड से, तो आपको वहाँ पे मिसलेनियस विविध करके लिखा रहेगा, वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं करंट। तो करंट का कोई ये नहीं है, करंट का कोई माई बाप नहीं कि करंट कहाँ से सवाल पूछेगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है दोस्तों कि जो सवाल भारत सरकार के जो आपको कह सकते हैं योजनाएं हैं, जो योजनाएं भारत सरकार ने चलाई, जो बिहार सरकार ने चलाई, अधिकतर तो भारत सरकार के ही पूछे जाएंगे, खेल खिलाड़ी से पूछे जाएंगे। भारत में जैसे कि अभी बीपीएससी में एग्जामिनेशन में पूछा गया कि 2021 में जो है कि जो गणतंत्र दिवस का जो परेड था उसमें कौन मुख्य अतिथि थे, तो कोई नहीं थे, कोविड के कारण कोई नहीं थे। तो इस तरह के सवाल जो है कि इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो करंट के लिए आपको देखिए सितंबर में एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों,
तो आपको क्या करना है कि 2021 अक्टूबर से लेकर अगस्त यानी कि 2022 के अगस्त तक के आपको कंफर्म रखने होंगे करंट अफेयर्स। सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक एग्जामिनेशन सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो उम्मीदें है कि हो सकती है। तो इतना करंट अफेयर्स 1 साल का आपको रखना होगा। और थोड़ा मोड़ा अब रही बात की 1-2 साल पुराना भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको खेल खिलाड़ी वगैरह आपको थोड़ा सा पुराना याद करना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। योजनाएं याद करनी होगी, योजनाएं की डेट याद करनी होगी, गरीब कल्याण योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कि ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको याद करनी होगी। अब हम आते हैं, ये पूरी की पूरी हो गई आपकी जीके की सेक्शन, कहाँ से कितने सवाल आ सकते हैं। तो देखिए हमने ये आपको नहीं बताया कि आपको जो है कि मिसलेनियस में भी 10 से 18 सवाल आपको आ सकते हैं, बिहार स्पेशल में 2 से 4 सवाल, और करंट में भी आपको 10 से 18 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने यहाँ देखा कि कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स पे मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा, लेकिन 20 से 30 सवाल आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स फिक्स है, मैथ्स जिनका स्कोर अच्छा है तो वो आराम से जो है कि इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। साइंस से भी देखिए दोस्तों, साइंस की बात करें तो 20 से 30 सवाल साइंस के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ने किस सब्जेक्ट से हैं, किन टॉपिक को पढ़ने, तो मैं बताता हूँ कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी और बायो, ठीक है, इस पे ज़्यादा अगर आप कमांड कर लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स में दर्पण का चैप्टर है, लाइट का चैप्टर है, बायो में भी बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो कि आपको जो है कि पढ़ने की चीज़ है, लेकिन केमिस्ट्री से सवाल बहुत कम मिलेंगे। केमिस्ट्री के सवाल नॉर्मल रहेंगे, अगर 30-25 सवाल हैं तो केमिस्ट्री में 2-4 सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन अधिकतर सवाल आपको फिजिक्स एवं जो है कि बायोलॉजी यानी कि भौतिकी एवं जीव विज्ञान से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इन 2 सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लेना है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पूरा एक सिलेबस ही है, ठीक है। फोटोग्राफ वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल भी हो सकता है कि समय के अनुसार पजल भी दे दे, सीटिंग अरेंजमेंट पजल दे दे, ठीक है। जैसे कि एक बेंच पे 8 लोग बैठे हैं, दोनों सबकी मुंह अंदर की तरफ, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग टाइप का भी पजल्स को अब नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी डाला जा रहा है। तो आप रीजनिंग के 50 सवाल को, तो ये इस वजह से भी मैं बता दूं कि रीजनिंग का कोई खास ये नहीं होता, 50 में से अगर 45 सवाल अधिकतर छात्र बना ही लेते हैं, और 45 सवाल अगर बना रहे हैं तो समझिए कि आप इस रेस में बने हुए हैं, और एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपके लिए 45 क्वेश्चंस का आंसर ये काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक चीज़ और मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर अगले वीडियो में बता देता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको डिटेल एनालिसिस बताया आपको जीके के लिए, जीके की और भी टॉपिक्स बताएंगे हम कि जीके में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। खैर अगली वीडियो हमारी मैथ्स को लेकर होगी, तो मैथ्स के कौन कौन टॉपिक में क्या क्या सवाल रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितनी सवालें रही हैं, वो भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये ट्रेंड एनालिसिस आपने देखा और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में सवाल इस बार पूछे जा सकते हैं, तो उसको लेकर आपने देखा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो BSSC CGL 3 की अपडेट और BSSC की सारी अपडेट के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।